अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फैज़ टेक की जानिब से मैं हूं फैज़ान ज़फ़र। एक नई लेटेस्ट वीडियो के साथ अपनी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट टूल को डिफ़ाइन करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको इस इंट्रोडक्शन दे दिया था तमाम मेन्यूज़ और टूल्स के हवाले से। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्रिएट अ न्यू स्क्राइब। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर जितनी भी टूल्स हैं और वो क्या काम करते हैं उसके हवाले से अगर आपने जानना है तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले टेक्स्ट टूल को डिफ़ाइन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें इसी तरह इमेज टूल को और फिर इस तरह के बाकी टूल्स को। तो आज हम टेक्स्ट टूल को ऐड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल की ऐड करने के लिए आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल के ऊपर अपना माउस एरो लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखेगा, आपको नज़र आएगा ऐड टेक्स्ट टू द कैनवास। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो नज़र आ जाएगी। इसके अंदर आप किसी किस्म का भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो आपका जो फ़ॉन्ट जो है वो सपोर्ट करता हो। तो इस हवाले से कलर और फ़ॉन्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं फैजी टैग। ये फैजी टैग लिख लिया। यहाँ पे आपके पास प्लस और माइनस के निशान नज़र आ रहे हैं। इसकी मदद से आप अपने फ़ॉन्ट्स को तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास एक बेसिक फ़ॉन्ट है तो हम फ़ॉन्ट तब्दील नहीं कर सकते, बाकी फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। हम इस पर टिक करते हैं तो ये हमारा फ़ॉन्ट ऐड हो जाएगा। ये देखें, चारों कोनों पे हमारे पास इसको बड़ा करने के लिए जहाँ से भी बड़ा करना चाहें ऐसे कर सकते हैं। और दरमियान के अंदर हमें रोटेटिंग का ऑप्शन मिले है, यानी आप किसी टेक्स्ट को रोटेट करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, तो जहाँ ये देखें हमारे पास ये टेक्स्ट नज़र आ जाए। अच्छा जी, अभी यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे हम इसके ऊपर इस स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। तो वो तमाम चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, तो वो है वो उसके अंदर हम मुख्तलिफ इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसका टाइम है, टाइम ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, ये भी 2 सेकंड के अंदर हो, 1 सेकंड के अंदर हो, तमाम चीज़ें। और यहाँ पे इसको प्ले करना है, प्रीव्यू करना चाहिए, देखिए ये इस तरह नज़र आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम अब इसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी पे अब ये कह रहा है कि ड्रा हो, मूव हो या क्या हो। तो सबसे पहले ड्रा है, तो ड्रा से पहले हम मुख्तलिफ़ चीज़ें सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही विंडो ओपन आ जाएगी जो हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करती थी। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट है और कलर है, तो हम सबसे पहले फ़ॉन्ट और कलर को सीख लेते हैं कि फ़ॉन्ट और कलर कैसे तब्दील करना है। फ़ॉन्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ तमाम फ़ॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल फ़ॉन्ट्स आ गए हैं। ये मुख्तलिफ़ पेजेस हैं, नीचे आप ये देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे उर्दू के भी फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे या इधर इसके अंदर होंगे। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास को अभी हमारे पास ये जो ब्लू कलर में है ये हमारे पास वो इंस्टॉल है, बाकी हमारे पास फ़ॉन्ट इंस्टॉल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एरियल ब्लैक को ऐड करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें आ जाएंगी। तो लैटिन आप एक्सटेंडेड को ऐड करेंगे क्योंकि मुख्तलिफ जो करेक्टर्स हैं वो उनको ऐड ज़रूरी होता है। तो क्योंकि मुख्तलिफ जैसे सैम्बल्स वगैरह होते हैं तो वो यहाँ पे लैटिन करेक्टर में आते हैं। अच्छा जी, हम गुड करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये फ़ॉन्ट्स जो है इंस्टॉल हो रहे हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड है, इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने क्लिक करना है और उसको चूज़ करके टिक करना है। यहाँ पे 845 करेक्टर ये कह रहा है कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आपको सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं कौन कौन से और कैसे कैसे इंपोर्ट हो रहे हैं। इसी तरह आप तमाम फ़ॉन्ट्स को ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। अच्छा जी, फ़ॉन्ट ऐड करने के बाद ये देखिए हम इसको एरियल ब्लैक करेंगे और गुड करेंगे, ये देखिए हमारे पास फ़ॉन्ट जो है वो तब्दील हो चुका है। दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इसका कलर तब्दील कर सकते हैं जैसा आपको कलर चाहिए, जैसा आपको कैसा कलर चाहिए, रेड चाहिए, चलो रेड कर देते हैं। ये गुड किया और यहाँ से गुड किया तो ये देखें गुड, क्योंकि ये हमने उसको थोड़ा सा ये एरियल ब्लैक जो फ़ॉन्ट है ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, ये देखें अब ये हमारे पास ऐसे नज़र आ रहा है। और अगर हम दोबारा इसको बेसिक में ले जाएँ तो ये हमको इस तरह का नज़र आएगा। तो ये दो एरियल ब्लैक है, ये हमें अच्छा थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अच्छा, जैसे आपको फ़ॉन्ट पसंद हो अपनी मर्ज़ी से ले सकते, उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी एनिमेशन टाइम है, पास है, ट्रांसलेशन है, और ये आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ से मूव इन, इसको भी आप चूज़ कर सकते हैं कहाँ से मूव हो। फॉर एग्जांपल हम ये लगाते हैं, टेक, ये इस तरह। ठीक है, अभी ये हैंड थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो हम हैंड को भी यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए हैंड नज़र आ रहा है। क्या करना चाहते हैं जी, ऐड ऑन, सेलेक्ट हैंड और ऐड ऑन। खुद का अगर हैंड ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं।
और ड्रा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ हैंड्स जो आपने रिसेंटली ऐड किए होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं, प्ले करते हैं। सॉरी सेट नहीं हुआ। सेट होना चाहिए जो क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलें अब देखते हैं। इस स्लाइड में मसला है, बाकी तो हैंड सेलेक्ट ही है। चले उसको हम देख लेते हैं बाद में। अच्छा, इसके अंदर जो और ऑप्शन है वो है कैमरा का, कि कैमरा आपने कहाँ सेट करना है, कि जब आपका स्क्रीन जो है वो फाइनल आपके यानी जब आपकी स्लाइड कंप्लीट हो स्क्रीन आपको कहाँ पे नज़र आए, तो हम कहते हैं कैमरा यहाँ पे सेट हो जी। ये यहाँ पे सेट हो गया। अभी ओपन करते हैं वो, हम ये देखिए ऊपर आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, वो तमाम चीज़ें आपको हमको साथ साथ आपको बताएंगे। यहाँ पे जूम इन और जूम आउट आप इस एरो अपना जो स्क्रॉल आपके अंदर जो माउस के अंदर वो होता है उसके अंदर आप इसको छोटा बड़ा टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी जो फिर कीज लगी होते हैं रोलर जो है उसकी मदद से। अच्छा, यहाँ पे और ऑप्शन जो हैं, ये ऑप्शन आपको पास फ़िल्टर के हवाले से है, शेडो वगैरह आप ऐड करना चाहें। और यहाँ पे आप वो तमाम ऑप्शन को हम एक बार देखेंगे। हम इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट टूल को देखते चाह रहे थे कि हम टेक्स्ट कैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ड्रा, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मूव इन कर रहे थे, तो ड्रा के अंदर आपका हैंड नज़र आएगा। तो चलें ये देखिए, अब हम इसको प्ले करते हैं। जो जी हैंड तो नहीं आया, लेकिन वो दूसरा भी नहीं आया। अच्छा जी, चलें फिर वो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको देखते हैं फुल। जो चीज़ हमें यहाँ पे अभी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, तो हम उसको देखते हैं। लगता है ज़िप के अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, तो हमने कैमरा भी ऊपर ऑन किए हुए, ये देखिए जी, ये ज़िप की तरह ऐसे आएगा। ठीक है, कैमरा मैंने ऊपर सेट कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे भी हम किसी और को इसको हम ऐड करना चाहें तो ये भी ऐड हो जाएगा। प्ले करते हैं, ये देखिए जो आप हैंड ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी का, ये देखिए जी। अच्छा, वो जो होता है वो जनरल होता है फुल स्लाइड के ऊपर, और ये यहाँ से आगे जो आप ऐड करेंगे एंड वो आपकी सिर्फ इस स्लाइड पे ऐड होगा। ठीक है, तो वो उसको जब हैंड टूल को हम सीखेंगे तो हमारी तमाम चीज़ें जो आपको नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टेक्स्ट टूल ऑल फंक्शंस एंड फीचर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए